सेना के प्रति जिसके मन में सम्मान नहीं, जिसकी हथेली में खुद की जान नहीं, वो बात करते हैं कि देश संभालेंगे। उन्हें बताओ कि ये उनकी औकात की बात नहीं। चीन हमारे सैनिकों को पिट रहा है, हमारे लोग मरे थे तो हमारे तो कुत्ते भी नहीं मरे। ये टिप्पणियां हैं देश को मौजूदा सत्ता का विकल्प देने के वादे करने वाली इस देश के 70 वर्षों का अंग्रेजी शासन चलाने वाली कांग्रेस के नंबर 1 और नंबर 2 नेता के। नंबर 1 मतलब समझ रहे हैं ना आप, मतलब पप्पू उर्फ राहुल गांधी, और नंबर 2 यानी कि पार्टी के नए बुढ़े अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। कल तक मोदी जी को गाली देते थे तो बात समझ में आती थी कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, लेकिन सेना और स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सेनानियों के बारे में ये कहना समझ से परे है। राहुल गांधी एक बार नहीं 10 बार आप भारत जोड़ो यात्रा कर लो, लेकिन अगर ये नहीं समझ में आया आपको कि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है या पिट रहा है उनसे, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, वो वक्तव्य मोदी जी के लिए तो बाद में, लेकिन सेना के लिए पहले अपमान सूचक है। तो ऐसी यात्राओं का कोई अर्थ नहीं जो आप कर रहे हो। चीन हमारे सैनिकों को पिट रहा है, क्या मतलब है? वो जो आज तक राहुल गांधी इज अ पीएम मटेरियल कहकर आपकी चाटते रहते हैं ना, उन्हें बॉर्डर पर खड़ा कर दे ताकि वो उल्टा चीनी सैनिकों को पीट सके। ये पिटने के बाद मतलब का क्या है? 2 शराबियों की लड़ाई है क्या? ये 2 लोग मारपीट कर रहे हैं क्या? अरे अकल के पैदल आदमी, ये 2 महाशक्तियों का बहुस्तरीय युद्ध है जिसमें कूटनीति है, राजनीति है, अर्थनीति है, शक्ति नीति है। यहाँ पीट रहा है या पिटा रहा है का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके नाना जी, दादाजी की तस्वीर के सामने खड़े होकर उनसे सवाल करो कि अरुणाचल में चीन क्या कर रहा है। उनसे सवाल करो कि हमारे देश में चीनी हस्तक्षेप क्यों है। अपने 70 साल के शासन के सवाल करो और आज भी ऐसे संघर्ष क्यों कर रहे हैं हम। जिस सेना की टुकड़ी से दिन रात 24 घंटे घिर कर ये सब उल्टियां कर रहे हो, उन्हें ही नीचा दिखा रहे हो। अब बात करते हैं नंबर 2 मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर। हाँ जी, तो आप बताइए, आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है कि कांग्रेस के लोग मरे और भाजपाइयों का कुत्ता भी नहीं मरा का क्या मतलब है? बताइए। कांग्रेस बनी 1885 में और स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ 1857 में। तो 1885 से पहले और 1857 के बीच जितने सेनानियों ने प्राणों की आहुति दी इस युद्ध के लिए, सबसे पहले स्वयं को पुण्य वेदी पर चढ़ाया वो कांग्रेसी कैसे हुए? कांग्रेस पैदा होने से पहले ही वो कांग्रेसी थे। और ये गलतफहमी आप एकदम हटा दीजिए कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो ये देश स्वतंत्रता संग्राम में लोग बाग अपनी जान एक कांग्रेसी बनकर दे रहे थे। ये मत सोचो। महात्मा गांधी एक पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, यह स्वतंत्रता का एक पार्टी की देन है। तो रखिए ऐसी स्वतंत्रता अपनी जेब में और लौटा लीजिए अंग्रेजों वाली गुलामी हमें। हम वैसे ही लड़ लेंगे उनसे जैसे हमारे दादा बाबा लड़ रहे थे, और देखिएगा इस बार के अंग्रेज कैसे भागेंगे। नहीं चाहिए ऐसी आजादी। अरे जिस देश के नेतृत्व को आज दुनिया झुककर वंदन कर रही है, उसे 70 साल तक अंग्रेजी दास्तान से जैसे चलाने वाली कांग्रेस स्वतंत्रता का स्टेक होल्डर बन रही है। और हमारे दादा बाबा जिन्होंने उनसे लड़ते हुए कोड़े खाए, गोलियां खाई और जान दी, उनके होने का कोई अर्थ ही नहीं। हम लोग डूबते सूर्य को आराधना करने वाले लोग हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। हम भूलते नहीं हैं कुछ भी, लेकिन हमें बुलावे में लाया जा सके इतनी भी हम में बुद्धिहीनता नहीं है। 70 साल रहे ना बुलावे में, लेकिन अब कदापि नहीं। भाजपाई को गाली देना है जम कर दीजिए, शब्दकोश खत्म हो गया हो तो हमसे ले लीजिएगा, लेकिन ये आइंदा से नहीं कहिएगा कि स्वतंत्रता सेना में हमारे पार्टी के लोगों ने जान दी, क्योंकि माँ भारती के चरणों में चढ़ा हर शीश वंदनीय है, फिर चाहे वो ज्ञात नाम हो या अज्ञात हो। माँ भारती ने जिसे अपने आंचल में जगह दी, उसने पहले हर ताप यही पूर्ण की कि वो अपनी दूसरी सभी पहचानों को त्याग कर दे। जो सूसू करने बिना, सेना के बिना, निगरानी के नहीं जाता ना, वो कह रहा है कि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। अरे वो तो शौचालय भी ना जा सके,
जिसकी सुरक्षा पर सैकड़ों सैनिकों को दिन रात तैनात किया गया है, वो कह रहा है कि सेना पिट रही है। राहुल गांधी, ये मनमोहन सरकार नहीं है, माफी चाहूंगी, सख्त हूं आज। यह मोदी सरकार है जहां कायदे में रहने वाले ही फायदे में रहेंगे, नहीं तो जैसी भाषा वैसी दशा। क्या समझे दोस्तों? ठीक कहा ना मैंने? अपने पार्टी को, सत्ता को, विपक्षियों को अगर किसी को गाली देना है, जो बोलना है बोलो, लेकिन अपने सेना के प्रति एक भी शब्द उनके खिलाफ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो बोलने वाले राहुल गांधी, जो सो कॉल अपने आप को ये मानते हैं कि हमारे देश की स्वतंत्रता उन्हीं की अब्बा जान की देन है, जो शौचालय भी खुद से नहीं जा सकते सेना के और सिक्योरिटी के बगैर, वो हमारे सेना पे सवाल उठा रहे हैं। और आप लोग सुन रहे हो, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, क्योंकि आपसे अधिक कुछ ऐसे कौम से लोग जुड़े हुए हैं जो बहुत ही अशांति प्रिय हैं, जो चाहते हैं कि ऐसे संदेश आप सभी सनातनियों के पास ना पहुंच पाए। तो मैं आप लोगों से यही कोशिश चाहूंगी, मैं आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि आप ऐसा प्रयास करें कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो को देखते ही लाइक का बटन दबाएं और पूरी वीडियो देखें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस तरह की कोई भी टिप्पणी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ठीक कहा ना? जय हिंद, वंदे मातरम।